स्वदेशी चिकित्सा में आज हम बात कर रहे हैं आधे सिर दर्द की। आधे सिर दर्द का घरेलू उपचार। आधे सिर दर्द के लिए आप सरसों का तेल लीजिए, या तो नाक में लगा लीजिए या फिर उसे थोड़ी देर सूंघते रहिए या रुमाल पर डाल के सूंघ लीजिए, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आप जलेबी और गर्म दूध सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। अब बारी है ऑडियो स्टोरी की। आज की ऑडियो स्टोरी है हैदी। हैदी हैदी एक 5 साल की बच्ची है और वो अपनी मासी के साथ रहती है। एक बार जून के महीने में बहुत गर्मी में वो अपनी मासी के साथ एल्प माउंटेन पे चलती चली जा रही है। उसने 3-4 कपड़े पहने हुए हैं, उसे बहुत गर्मी लग रही है, फिर भी वो चलती चली जा रही है। रास्ते में कई लोग उसे मिलते हैं। कई लोग पूछते हैं उसकी मासी से, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती, वो किसी को जवाब नहीं देती, किसी से कुछ नहीं कहती, चलती चली जा रही है। जब वो गांव के आखिरी घर में आती है तो वहाँ से आवाज़ आती है, बेटी रुको, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मेरे साथ चलना। बेटी 2 मिनट के लिए रुकती है। बारबेल बाहर आती है, दोनों फ्रेंड्स मिलती हैं, चल पड़ती हैं। हैदी उनके पीछे पीछे जा रही है। वो पूछती है, कहाँ जा रही हो? वो कहती, एल्म अंकल के पास, इसे छोड़ने जा रही हूँ। वो कहती, कैसी बातें कर रही हो तुम? एल्म अंकल, वो तो बहुत गुस्से वाले हैं, बच्ची कैसे रह पाएगी उनके पास? बारबेल उससे पूछती है तो टेटी जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छी नौकरी फ्रैंकफर्ट में मिल गई है, मेरा जाना ज़रूरी है, मैं इसे वहाँ अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, इसलिए क्या करूँ, मुझे छोड़ के जाना होगा। बच्ची के लिए मुझे बुरा लग रहा है, परंतु मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, आके इसे वापस ले जाऊँगी, कुछ पैसे भी इसके लिए कमा कर लाऊँगी। वो कहती है, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब उसे एल्म अंकल क्यों बोलते हैं और वो इतने गुस्से वाले क्यों हैं? वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी सिर्फ 27 साल की हूँ और एल्म अंकल 70 साल के हैं। तो कहती, मैं जब से शादी हो गई यहाँ आई हूँ, मैं ऐसे ही देख रही हूँ, वो किसी से बात नहीं करते। कहती, हाँ मुझे थोड़ा सा तो कुछ पता है कि वो फ्रेंडली क्यों नहीं है, ये सीक्रेट है, लेकिन किसी को बताना मत। वो कहते हैं, ठीक है, ये सीक्रेट रहेगा। वो इधर उधर देखती है, हैदी पीछे आ रही है। हैदी पीटर के साथ आ रही है। पीटर उसका बेटा है, बारबेल का बेटा पीटर है, जो भेड़ बकरी चराने का काम करता है। वो लोगों की भेड़ बकरियां लेकर ऊपर माउंटेन पे जाता है, चरा के शाम को वापस लाता है, उसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो वो बताना शुरू करती है कि हैदी जो है वो मेरी बहन की बेटी है। जब वो 1 साल की थी तो उसकी डेथ हो गई थी, तो तब से ये बच्ची मेरे पास ही है। पहले मैं और मेरी माँ इसकी देखभाल करते थे, लेकिन अब मेरी माँ भी नहीं है, 1 साल पहले उनकी भी देहांत हो गया है और मुझे अच्छी नौकरी फ्रैंकफर्ट में मिल गई है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ, अब ये एल्म अंकल के साथ रहेगी। वो कहती, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कहती, मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूँ कि एल्म अंकल का बेटा था तोबियास। तोबियास बहुत अच्छा था, वहीं पर रहता था। ये सब डोरफली में रहते थे, सब लोग उसे पसंद भी करते थे। एल्म अंकल भी तब अच्छे थे। बहुत पुरानी बात है, एल्म अंकल जब बहुत अमीर हुआ करते थे। अभी उनके पास सिर्फ 2 गोट और एक छोटी सी हट है, वो भी ऊपर एल्म माउंटेन में। पहले ये बहुत अमीर होते थे, लेकिन सारा टाइम ताश खेलते थे और शराब पीते थे, इसलिए इनके पास कुछ नहीं बचा। इस दुख से एल्म अंकल के मदर फादर की भी डेथ हो गई। फिर ये फ़ौज में चले गए, फ़ौज में रहने लगे। फ़ौज में 12 साल रहने के बाद जब ये वापस आए तो इनके पास एक बेटा था तोबियास। तोबियास की शादी मेरी बहन से हुई। तोबियास बहुत अच्छा कारपेंटर था। एक बार वो लकड़ी लेने गया था तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ी गिर गई और उसकी डेथ हो गई। और मेरी बहन इस दुख से वो भी 1 साल के बाद मर गई। तो जब हैदी को मैं लेकर आई तो हैदी मेरे पास 1 साल की थी, अभी ये 5 साल की है। इधर उधर देखती है, बच्चे दिखाई नहीं देते, परेशान हो जाती है, तो वो कहती है वो पीटर के साथ दूसरे रास्ते से आ रही होगी। पीटर को काफ़ी सारे रास्ते आते हैं, पीटर उसे शॉर्टकट रास्ते से ले जाएगा। थोड़ी देर बाद देखती है हैदी ने, अरे हैदी तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? हैदी को इतनी गर्मी लग रही, हैदी ने अपने सारे कपड़े उतारे, एक बंडल बांधा और बंडल बांध के साइड में रख दिया। वो कहती है, वो पॉइंट करती है, वो रहे नीचे, वो कपड़े मुझे नहीं चाहिए, बहुत गर्मी है, मुझे नहीं पहनने। वो कहती, बेवकूफ़ लड़की, कपड़े वहाँ छोड़ आई हो। वो एक चमकता हुआ सिक्का पीटर को देती है कि जाओ पीटर, उठा के लाओ।
पीटर दौड़ के जाता है और कपड़े उठा के ले आता है। अब वो पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं। एल्म अंकल का जो घर है वो कोने में है, वहाँ से पूरी वैली दिखाई देती है। उसका व्यू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। हैदी सबसे पहले चढ़ती है, उसके पीछे डेटी, उसके पीछे पीटर। अंकल देखते हैं, हैदी दौड़ के जाती है, अंकल को हाथ लगाती है। गुड आफ्टरनून ग्रैंडफादर। वो कहते हैं तुम कौन हो, क्या मतलब है इसका? गुस्से से बोलते हैं चलो पीछे हटो, चलो 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 पीछे हटो, कौन हो तुम? तो उतने में डेटी आती है। डेटी कहती है कि ये तोबियास की बेटी है, मैं इसे छोड़ने आई हूँ। मैंने 4 साल इसको अपने पास रखा है। अब मेरी माँ भी नहीं है और मेरी नौकरी फ्रैंकफर्ट में लग गई है, वहाँ मैं इसे साथ नहीं ले जा सकती, तो मैं इसे छोड़ने आई हूँ। पीटर एल्म अंकल को गुस्से में देख के भाग जाता है। तो वो कहती कि अगर अंकल कहते हैं अगर ये यहाँ पे नहीं रही, रात को रोई, तो मैं क्या करूँगा? कहते हैं ये अंकल, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रही हूँ, बस जा रही हूँ, कह के वो भाग जाती है। अंकल खड़े हैं, लेकिन डैडी भागने के बाद अंकल बच्ची की तरफ देखते हैं, बच्ची मुस्कुराती है और आके अंकल को हक कर लेती है। मेरे प्यारे दादाजी। वो कुछ नहीं बोलते हैं। डेट अब सारा टाइम हैदी ग्रैंडफादर के पीछे पीछे चलती जाती है। वो देख रही है सारा दिन वो क्या कर रहे हैं। वो अंदर जाते हैं, उसके लिए मिल्क लेकर आते हैं, उसको देते हैं। हैदी मिल्क पीती है और कहती है ग्रैंडफादर, मैंने अपनी लाइफ में इतना स्वाद मिल्क कभी नहीं पिया। वो खुश होते हैं, वो एक बाउल और देते हैं और खुश होती है और थैंक यू करती है। फिर वो उसे एक लार्ज पीस चीज़ का देते हैं, एक ब्रेड देते हैं, खा लेती है और खुश हो जाती है। अब वो सारा टाइम दादाजी को फॉलो करती रहती है। वो जहाँ जाते हैं वो देख रहे हैं कि उन्होंने, वो एक शेड में झाँक के देखती है, गोट शेड है ये। वो कहती है दादाजी यहाँ कोई नहीं है। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं, वो शाम को पीटर के साथ आएंगे। कहती क्या मैं इस हट के अंदर देख सकती हूँ? तो हंसते हैं, क्यों नहीं क्यों नहीं, देखो। वो अंदर दौड़ के जाती है। इधर देखती है बड़ा सा कमरा, कोने में एक बेड लगा हुआ है, एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक कबर्ड है और बेड के साइड में एक छोटी सी सीढ़ी है जहाँ कुछ हे लोफ्स पड़ी हुई हैं। तो वो कहती है दादाजी मेरा बेड कहाँ है? ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम तो पहले यहाँ रहती नहीं थी, लेकिन मैं जल्दी ही तैयार कर दूँगा। तो वो कहते हैं देख लो तुम्हें कहाँ सोना है, वहीं अपना बेड लगा लो। तो वो सीढ़ी से चढ़ के देखती है कि यहाँ एक छोटी सी विंडो है, विंडो से पूरी वैली दिखाई देती है। ग्रैंडफादर मैं यहाँ सो जाऊँ? हाँ कहते क्यों नहीं। वो उसको कुछ बेडशीट देते हैं और वो हे लोफ डाल डाल के थोड़ा सा अपना बेड तैयार करती है। दादाजी उसकी हेल्प करते हैं। वो बहुत टाइडी एकदम सुंदर सा अपना बेड तैयार कर लेती है। दादाजी खुश होते हैं कि बच्चा बहुत स्मार्ट है। अगले दिन सुबह सुबह उसे बहुत तेज विसल की आवाज़ सुनाई देती है। खुशी से कूदती है बेड से और भागी चली आती है बाहर। देखती है पीटर है कुछ बकरियों के साथ। ग्रैंडफादर उसको देख के बोलते हैं हैदी क्या तुम जाना चाहोगी? हैदी को तो मानो जन्नत मिल गई, खुशी से यस यस दादाजी, यस दादाजी, मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ, मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ। खुशी के मारे कूदने लग जाती है। दादाजी बोलते हैं अगर तुम ऐसी गंदी गंदी जाओगी तो मेरे बच्चे के ऊपर सूरज हंस हंस के बोलेगा, सन हंस हंस के बोलेगा ये गंदा बच्चा कहाँ से आया है, ये गंदा बच्चा कहाँ से आया है। नहीं दादाजी मैं अभी रेडी हो जाऊंगी। तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि वो देखो वुडन टब जिसमें मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है, जाओ अपने आप को वॉश कर लो और रेडी होके आ जाओ। और ग्रैंडफादर अंदर जाते हैं, पीटर को बुलाते हैं, पीटर अपना लंच बॉक्स लेकर अंदर आओ। पीटर जाता है, अपना छोटा सा बैग में से छोटा सा बॉक्स निकालता है। तो वो कहते हैं खोलो इसे, ये बड़ा सा ब्रेड का पीस हैदी के लिए, ये बड़ा सा चीज़ का पीस हैदी के लिए है और 2 बाउल भर के उसे मिल्क देना, एक वाइट गोट का, एक ब्राउन गोट का, और ये छोटा पीस तुम्हारे लिए, इसे रख लो और हैदी का ध्यान रखना, वो अपने आप कुछ कर नहीं सकती, वो बहुत अभी छोटी है। ये कह के उतने में हैदी दौड़ के आ जाती है। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर अब क्या सन मेरे ऊपर हंसेगा? नो माय प्रिंसेस, वो तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा, तुम तो मेरी प्रिंसेस बहुत सुंदर लग रही हो, जाओ अपना ध्यान रखना। वो चली जाती है। रास्ते में उसे सुंदर सा स्काई, ग्रीन वैली,
ब्लू, रेड, येलो, वाइट, गोल्ड, ढेर सारे फ्लावर्स मिलते हैं। फूल तोड़ती जाती है, एप्रन में रखती जाती है। पीटर कहता है कुछ तो छोड़ दो कल के लिए कि आज ही सारे तोड़ दोगी। पीटर के साथ ऊपर चली जाती है। ऊपर जाके बैठ जाते हैं वो एक शेड में, और पीटर तो सो जाता है। हैदी बैठ के देख रही है। हैदी को बड़ा मज़ा आ रहा है। हैदी ने इतना एंजॉय कभी नहीं किया, इतना अच्छा दिन उसका कभी नहीं गया। बड़ी खुश है वो। दोपहर होती है, वो फिर विसल बजाता है। सारी गोट्स भागी चली आती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह, और हैदी भी खुश होकर कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। पीटर उसके लिए खाना लगाता है। पहले एक कपड़ा बिछाता है, उस पर एक बड़ा सा लार्ज पीस ब्रेड का चीज़ उसे दे देता है, और एक बाउल भर के मिल्क दे देता है। तो हैदी पूछती है क्या ये मेरे लिए है? पीटर कहता है हाँ, ये तुम्हारे लिए बड़ा वाला पीस। वो फटाफट मिल्क फिनिश करती है, वो एक और दे देता है। सेकंड मिल्क भी फिनिश कर लेती है। उसके बाद वो ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा लेती है, बाकी उसको दे देती है। कहती है ये तुम खा लो, मुझे और भूख नहीं है, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खुश हो जाती है। पीटर ने इतना बड़ा ब्रेड का पीस और इतना सारा चीज़ कभी नहीं खाया था। उसकी आइज़ तो मानो एकदम बड़ी बड़ी हो गई देख के, इतना खुश था पीटर। और हमेशा सोचता प्लीज़ गॉड इस बच्ची को रोज़ भेजो, मुझे रोज़ इतना सारा खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद हैदी पीटर से पूछती क्या तुम इन गोट से मेरी पहचान करवाओगे? क्या मुझे तुम इनका नाम बताओगे? तो पीटर सबका नाम बताता है। वो सबसे मिलती है, बड़ी खुश होती है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम होने वाली होती है तो पीटर फिर विसल बजाता है और कहता है चलो वापस। अब जाने लगते हैं तो देखते हैं ग्रैंडफादर उनका वेट कर रहे हैं। दूर से हैदी देख के हैदी और उसकी दोनों गोट तेजी से भागते हुए ग्रैंडफादर के पास जाती हैं। दोनों गोट्स उन्हें लिक करने लग जाती हैं। हैदी उनको गले में ऐसे हक करके उनके ऊपर झूलने लग जाती है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। मैंने इतना कभी नहीं सोचा था, अपनी लाइफ में मैंने इतना अच्छा कभी नहीं देखा। ऐसे खुश होती है और कुछ फूल निकाल के दिखाती, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ओह दादाजी, जब मैंने इन्हें लेकर आई थी ये बहुत अच्छे थे। वो कहते हैं कि बेटा जब ये टूट जाते फूल है ना तो ख़राब हो जाते हैं। दादाजी अब मैं दोबारा इन्हें कभी नहीं तोड़ूंगी। बहुत सुंदर लग रहे थे वहाँ पे। इस तरह उसके दिन अच्छे बीतने लगे। समर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और अब शुरू हो गया स्प्रिंग। स्प्रिंग ख़त्म होने के बाद ऑटम आएगा, फिर स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। एक दिन बड़ी तेज़ हवा चल रही थी। ग्रैंडफादर ने कहा हैदी अब तुम्हें घर पे रहना चाहिए, हवा बहुत तेज़ है, अगर तुम उड़ जाओगी और वैली के नीचे गिर सकती हो, तुम बहुत छोटी हो अभी। उस दिन से हैदी ने जाना बंद कर दिया। थोड़े दिनों में हैदी ने अपने कबर्ड से सारे गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए। अब स्नोफॉल शुरू हो गई। एक दिन तो इतनी स्नोफॉल हुई कि उसकी खिड़की तक आ गई। अब वो सारा दिन खिड़की से देखा करती थी। एक दिन तो उसकी खिड़की भी नहीं खुल रही थी। तो हैदी सोचती काश इतनी गिरे हमारी पूरी हट कवर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी सी बची थी। एवरी डे ग्रैंडफादर बाहर जाते और सारी बर्फ़ हटाते, वहाँ से सारी स्नो साफ़ करते थे। एक दिन उन्हें अपनी हट के बाहर टक 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 आवाज़ आ रही थी। कोई शूज़ से स्नो फेंक रहा है। खोल देखते हैं तो बाहर पीटर खड़ा है। तो ग्रैंडफादर उसे अंदर बुला लेते हैं और वो लोग फायर प्लेस के पास बैठ जाते हैं। वो पूछते हैं और बताओ पीटर कैसा चल रहा है? वो कहता है ठीक चल रहा है, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो हैदी से मिलना चाहती हैं। वो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई करने में नहीं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है और मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कह के शाम हो जाती है और वो चले जाता है। कहता है हैदी आना ज़रूर, ग्रैंड मदर तुमसे मिलना चाहती है, तुम ग्रैंडफादर के साथ आना। नेक्स्ट डे हैदी बोलती है ग्रैंडफादर क्या हम पीटर की ग्रैंड मॉम को देखने चलें? वो कहते हैं बेटा अभी तो स्नोफॉल गिरी है, बहुत सॉफ्ट है, हम जा नहीं सकते, जब ये हार्ड हो जाएगी 3-4 दिन में तब चलेंगे। आफ्टर 4 डेज़ वो फिर पूछती है ग्रैंडफादर चलें? ग्रैंडफादर बोलते हैं ओके, आज हम ग्रैंड मदर से मिलने जाएंगे। वो अपनी स्लेज निकालते हैं, एक बड़ा सा सैक निकालते हैं, अच्छे से हैदी को कवर करते हैं, गोदी में बिठाते हैं और चल पड़ते हैं। हैदी को तो लग रहा है मानो वो हवा में उड़ रही है, इतनी तेज स्लेज चलता है, और सीधे जाके रुका पीटर के घर।
वो दौड़ के अंदर जाती है, ओल्ड वुमन से मिलती है। कहती कौन है? दादी माँ मैं हूँ हैदी, आपसे मिलने आई हूँ, अंकल के साथ आई हूँ, अंकल मुझे लेकर आए हैं। ग्रैंडफादर बाहर खड़े हैं, उन्होंने कहा है कि शाम होने से पहले आ जाना, हमने वापस भी जाना है। अंकल को अंदर बुला लो। ग्रैंड माँ वो नहीं आएंगे अंदर। अचानक उसे शटर की आवाज़ आती। ग्रैंड माँ आपका शटर कितना लूज़ है, आपकी हट कितनी आवाज़ कर रही है। वो कहती है बेटा मुझे कौन ठीक करके देगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, कोई ठीक करने भी नहीं आता। ग्रैंड माँ मैं कल फिर से आऊँगी अपने दादाजी के साथ, दादाजी आपकी पूरी हट ठीक कर देंगे। तो वो हंसने लग जाती है। शाम होती है, एल्म अंकल उसको गोदी लेते हैं और वापस चले जाते हैं। घर जाके बोलती है ग्रैंडफादर कल हम फिर से जा रहे हैं। कहते हैं क्यों? हम उनकी हट ठीक करने जा रहे हैं, हम उनका पूरा घर ठीक करके देंगे, तो आप अपनी हैमर और कुछ नेल्स भी ले लेना। कौन कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ? दादाजी। वो दादाजी की तरफ प्यार से देखती है। ओके कल का मिशन ठीक है। कल सुबह वो फिर तैयार हो जाते हैं, अपनी नेल और हैमर लेके फिर से उसको गोदी में बिठाते हैं और दोनों स्लेज पे उड़ते ही चले जाते हैं। दौड़ के अंदर जाती है ग्रैंड माँ मैं वापस आ गई। ग्रैंड माँ देख के उन्हें खुश हो जाती हैं और अचानक उन्हें आवाज़ आती है ठक 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 ठक। ओए हमारे घर क्या हो रहा है, हमारे घर में कौन ठोक रहा है? वो कहती है दादी माँ घबराओ नहीं, ये मेरे दादाजी हैं, आपकी हट ठीक कर रहे हैं, पूरे विंटर फिर आप आराम से निकाल सकते हो। तो वो ब्रिगेटा से कहती है जाओ बाहर, ग्रैंडफादर ने उन्हें अंदर ले आओ। बाहर जाके बोलती है अंकल आप अंदर आ जाएं, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते। वो किसी से बात नहीं करते थे, उन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, वो चुप करके अंदर चली गई। शाम होने से पहले फिर हैदी बाहर आ गई, ग्रैंडफादर के साथ वापस अपने घर चली गई। इसी तरह पता ही नहीं चला कब समर से विंटर, विंटर से समर, ऐसे करते 3 साल निकल गए। टाइम बहुत अच्छा निकल रहा था। अचानक 2 विजिटर उनके घर आए। एक थे गांव के मास्टर जी और दूसरे थे चर्च के फादर। चर्च के फादर और गांव के मास्टर जी दोनों आते हैं। हैदी बाहर खेल रही होती है तो वो पूछते हैं आप हो हैदी? वो कहती है जी मैं हूँ हैदी। आपके ग्रैंडफादर कहाँ हैं? वो देखो अंदर स्पून बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं और भी कई चीज़ें लकड़ी की बना रहे हैं। और वो दरवाज़ा खोल देती है। वो अंदर जाते हैं, हाथ मिलाते हैं और बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब आपने इस सर्दियों में जब बर्फ़ शुरू हो जाएगी तो आपने डेली हैदी को पढ़ने भेजना है। वो कहते हैं मैं हैदी को पढ़ने नहीं भेजूँगा, वो नहीं पढ़ेगी। जैसे मेरी गोट और बर्ड्स रहती हैं वो भी मेरे साथ रहेगी, उसको मैं कुछ बुरा नहीं सिखाऊंगा। लोग बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल वो कहते हैं हैदी बर्ड या गोट नहीं है, वो एक इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, उसको लेसन मिलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो शाउट करते हैं सुना ना, मैं उसे नहीं भेजूँगा, गेट आउट। वो तेज़ी से आवाज़ लगाते हैं। वो दोनों वापस चले जाते हैं। अगले दिन फिर कुछ नया होता है। अगले दिन डेटी आ जाती है। डेटी कहती है ग्रैंडफादर मैं इसे लेने आई हूँ। कहते हैं तुम इसे नहीं ले जा सकती। हैदी कहती है मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। वो कहती है हैदी अपने कपड़े लेकर आओ, मैं तुम्हें फ्रैंकफर्ट ले जाने आई हूँ। ये तुम्हें पढ़ाते लिखाते नहीं है, तुम्हें अच्छे से रखते नहीं है, मुझे लोगों से पता चला है कि ये तुम्हें पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, अब मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। वो कहती है नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। वो कहती है स्टॉप इट, पागल लड़की हो क्या, तुम जाना नहीं चाहती क्या, चलो मेरे साथ। और ज़बरदस्ती उसको हाथ पकड़ के खींचती है और उसके कपड़े उसके कबर्ड से निकालती है, उसको ले चलती है। वो कहती है तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूँगी। एल्म अंकल देखते रह जाते हैं। एल्म अंकल पीछे और ज़्यादा गुस्से वाले हो गए हैं और उन्हें और गुस्सा आ रहा है। वो सुनती भी नहीं है, हैदी को खींचती चली ले जाती है। तो हैदी कहती है ग्रैंडफादर मैं जल्दी कल ही वापस आ जाऊंगी। रास्ते में ग्रैंड मदर का हाउस पड़ता है, उनकी हट में जाती है। ग्रैंड मदर कहती है तुम कहाँ जा रही हो? ग्रैंड मदर मैं फ्रैंकफर्ट जा रही हूँ, डेटी मुझे लेकर जा रही है, लेकिन मैं कल वापस आ जाऊँगी। ग्रैंड मदर भगवान से प्रे करती है कि हे भगवान मरने से पहले मुझे हैदी से दोबारा ज़रूर मिला देना। इस तरह अब हैदी चली गई फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जाती है। जिस घर में वो गई है वो मिस्टर सेसेमन का घर है। उनकी डॉटर है क्लैरा जो करीब 12 साल की है। उनके घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं।
क्लैरा सर्वेंट्स के साथ रहती है। उसकी एक दादी है जो उनके साथ नहीं रहती, दूसरी जगह रहती है। और मिस्टर सेसिमन वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। वो बिज़नेस टूर पे ही रहते हैं हमेशा, बहुत कभी कभी आते हैं अपनी डॉटर से मिलने। जब वो जाती है उसका नाम पूछती है, आपका नाम क्या है? वो कहती मेरा नाम हैदी है। तो जो उसकी टेक केयर होती है क्लैरा की, वो कहती अपना ठीक नाम बताओ। वो कहती है मेरा नाम ठीक ही है, मैं हैदी हूँ, मुझे लोग हैदी बुलाते हैं। कहती तुम्हारा कोई ढंग का नाम तो होगा, हैदी कोई नाम होता है? तो वो कहती है कि मुझे तो सब हैदी बुलाते आए हैं, इसलिए मेरा नाम हैदी है। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं कभी स्कूल नहीं गई। वो उससे डेटी से कहती, डेटी ये तुम किस स्टूपिड लड़की को ले आई हो, इसे पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती, कितनी बड़ी है ये? वो कहती है ये 12 साल की है। तो उतने में हैदी बोलती है, नो, मैं 12 साल की नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। दादाजी ने मुझे बताया है मैं 8 साल की हूँ। 8 ईयर्स, ये 4 साल छोटी है उससे, ये क्लैरा के साथ नहीं रह सकती, तुम इसे वापस ले जाओ। टेटी कहती है बहुत समझदार बच्ची है, जल्दी ही घुल मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी, आप इसे यहाँ रख लें, मैं 2-3 दिन बाद आके ले जाऊँगी। कह के टेटी भाग जाती है। अब अकेली हैदी घर में खड़ी है, उसे एक कमरा दिखा दिया जाता है। हैदी तुमने इस कमरे में रहना है, जब तक तुम्हें आवाज़ न लगाई जाए तुमने आना नहीं है, तुमने किसी सर्वेंट से बात नहीं करनी, क्लैरा के कमरे में तुम जा नहीं सकती। ओ माय गॉड, इतने सारे रूल, और कुछ दिखाई भी नहीं देता, कोई हवा नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई फ्रेश एयर नहीं, ये लोग कैसे रहते हैं? हैदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्लैरा उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ खुश हो? हैदी कहती है मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं कल वापस चली जाऊँगी, मुझे अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना है। तो क्लैरा कहती है लेकिन तुम मेरे साथ रहने आई हो, तुम यहीं रहोगी, मेरा भी ट्यूटर आएगा, वो तुम्हें लेसन देगा। तो हैदी रोने लग जाती है, कहती पीटर पढ़ाई नहीं सीख पाया, मैं भी नहीं सीख पाऊँगी, मुझे नहीं पढ़ाई करनी। वो कहती है पढ़ाई आसान होती है, तुम सीख जाओगी। लेकिन बच्चा डरा डरा और वो डाइनिंग टेबल के पीछे जाके छुप जाती है। मास्टर आते हैं, उसका टीचर आके बैठता है, वो कहता है कि इस लड़की को तो कुछ भी नहीं आता, इसको सिखाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं सीख पाएगी। इस तरह वो रूम से बाहर निकाल देता है। क्लैरा टीचर के साथ बैठ के पढ़ाई करती थी और हैदी चुप करके बैठ के देखती थी। जब खाना खाने की बारी आई, हैदी हाथ से खाना खाने लगती तो कहती तुम्हें खाना खाने की भी तमीज़ नहीं है, ये लो स्पून लो, फोर्क लो, नाइफ लो, ऐसे खाना खाना है। अब हैदी भूखी रहने लगी, हैदी को खाना नहीं आता था। हैदी परेशान, कमरे में अकेली, इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर। क्लैरा अलग कमरे में होती थी, हैदी अलग कमरे में होती थी, लेकिन जब हैदी क्लैरा से मिलती तो उसे थोड़ा अच्छा लगता था। एक सर्वेंट था सेबेस्टियन, वो उसे थोड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो उससे बात करती थी। एक दिन वो पूछती है क्या यहाँ कोई पेड़ नहीं है, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। तो क्लैरा कहती है तुम खिड़की खोल के देख लो। कहती मैंने कोशिश करी है, नहीं खुलती, बहुत ऊंची है। तो कहती तुम सेबेस्टियन से कहो, वो तुम्हें खोल के देगा। खिड़की खोल के देते हैं, बाहर सड़क ही सड़क है, पेड़ कहाँ है? उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो दौड़ के नीचे जाती है और सड़क पे चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, पेड़ ढूंढ रही है। एक बच्चे से पूछती है तुम मुझे बता सकते हो माउंटेन कहाँ है? वो कहता बता सकता हूँ, 2 पेनी लूँगा। वो कहता है 2 पेनीज मेरे पास तो नहीं है, लेकिन क्लैरा तुम्हें दे देगी। वो कहता सीधे चले जाओ, चर्च के वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर है, उस पर चढ़ के देख लेना। हैदी चलती जाती है, चलती जाती है, बड़े से टावर के पास पहुँच जाती है। वहाँ एक बच्चा खड़ा है, उससे पूछती है तुम्हें पता है माउंटेन कहाँ है? वो कहता है 1 पेनी लूँगा। वो कहती मेरे पास नहीं है, क्लैरा के पास है, उससे ले लेना। तो कहता है इसके ऊपर चढ़ के देख लो। चढ़ने लगती है तो उसे कुछ कीटन्स दिखाई दे जाती हैं, तो वो कीटन अपनी पॉकेट में रख लेती है। अब आगे चल रही है, वो वापस आती है, बहुत कोशिश करती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ देखती है, लेकिन उसे कहीं माउंटेन नज़र नहीं आता। दुखी होके वो कीटन्स लेके घर आ जाती है और आके वो क्लैरा को दिखाती है पॉकेट में से। क्लैरा तो खुश हो जाती है, जोर जोर से हंसने लग जाती है, ओ क्यूट, कितना सुंदर कीटन है। दोनों इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं। अचानक सेबेस्टियन आता है, कहता है इसे छुपा लो, अगर मैम ने देख लिया, मिस रोटनमेयर ने देख लिया, बहुत गुस्सा करेंगी, वो इसकी टेक केयर है और सबको निकाल देंगी, हम सबको जॉब से निकाल देंगी, छुपा लो इसे, छुपा लो। तो वो ना उसे एक बास्केट में रख देता है। अचानक बास्केट में से कीटन्स बाहर आने लग जाती हैं। जैसे ही मिसेस रोटनमेयर आती हैं,
बाहर आई, वो हैरान, वो पागलों की तरह भाग रही हैं, बचाओ 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 बचाओ, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ गॉड हेल्प मी। और हैदी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, तालियां बजा रही है, कूद रही है। क्लारा भी इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो इतनी हैप्पी वो कभी नहीं थी, एकदम खुश हो जाती है। और मिसेस रोटनमर रूम से बाहर चली जाती हैं और सेबेस्टियन को कह जाती हैं, इन सबको बाहर निकालो। अगली मॉर्निंग वो दोनों बैठी हुई हैं रूम में, अचानक एक लड़का हैंड ऑर्गन लेके आ जाता है और आके अंदर हैदी को देखता है, अंदर आ जाता है और हैंड ऑर्गन बजाने लग जाता है। हैदी डांस करने लग जाती है, क्लारा क्लैपिंग करने लग जाती है। अचानक मिस रोटनमर आती है, क्या हो रहा है, ये कौन है, ये पागल, निकलो इसे बाहर, कहाँ से आया है ये। वो कहता है कि इस लड़की ने मेरे पैसे देने हैं, मैं लेने आया हूँ। वो उसे पैसे देती है और बाहर भेजती है और गुस्सा करती है हैदी पे। हैदी तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, लेकिन क्लारा इतनी हैप्पी कभी नहीं रही। बड़ा मज़ा आ रहा है क्लारा को ये सब देख के, कभी म्यूज़िक, कभी किटन्स, इतना सरप्राइज़ उसे कभी नहीं मिला। और क्लारा कहती है, ओह कितना अच्छा दिन गया। लेकिन मिसेस रोटनमर इतना गुस्सा करती हैं हैदी पे, हैदी बेचारी डर जाती है, रोने लग जाती है। अब वो 2 दिन अपने कमरे से बाहर निकलने की उसे परमिशन नहीं है, बेचारी बहुत दुखी होती है। लेकिन अगले दिन क्लारा की ग्रैंड मॉम आ जाती हैं। वो कहती हैं, कहाँ है वो छोटी स्मार्ट बच्ची। वो कहते हैं वो अपने कमरे में, उसे 2 दिन से लॉक किया हुआ है, अब वो आ नहीं सकती। ओ माय पुअर बेबी, तुम लोगों ने बहुत गलत किया, लेकर आओ उस लड़की को मेरे पास। बच्ची आती है, वो उसे बहुत प्यार करती है, कहती हैदी डरो मत, मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ, मैं क्लारा की ग्रैंड मदर हूँ तो तुम्हारी भी हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें लाई हूँ, देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी बुक्स लाई हूँ, न्यू ड्रेस भी लाई हूँ, क्लारा के लिए टॉयस लाई हूँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। जब वो ये सब सुनती है तो जोर जोर से रोने लग जाती है। ओ माय पुअर बेबी, मत रो मत रो, क्यों रो रही है। कहती है आप इतनी सुंदर बुक्स लाई हैं और मैंने आपको ऐसे तंग किया। नो बेटा, तुमने बिल्कुल तंग नहीं किया, तुम तो बहुत प्यारा बच्चा हो, आओ बैठो। जैसे ही वो बुक खोल के देखती है, उसको सीन दिखाई देता है, इतना सुंदर पहाड़, उसे पुरानी बातें याद है और जोर जोर से रोने लग जाती है। ब्यूटीफुल कलर पिक्चर्स देखते सार उसे रोना आ जाता है। फिर उसे दादी माँ समझाती है, बेटा हम जल्दी ही वापस चले जाएंगे, अगर तुम दादाजी के पास जाना चाहती हो, अपने ग्रैंडफादर के पास जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगी, रोना बंद करो मेरा प्यारा बच्चा। अब दादी माँ रोज़ उसे दोपहर को अपने कमरे में बुला लेती, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाती। इस तरह हैदी सीखने लग गई। हैदी को समझ ही नहीं आ रहा था वो काले अक्षर कब अलाइव हो गए, कब नाचने लग गए उसके सामने, कब उसे पढ़ना आ गया, उसे पता तक नहीं चला। और अब वो अच्छे से पढ़ सकती थी। लेकिन ग्रैंड माँ कुछ दिन रही, अब वो चली गई। जाने से दोनों बच्चियाँ उदास हो गई। क्लारा को बहुत बुरा लग रहा था, हैदी को तो और ज़्यादा बुरा लग रहा था। हैदी को ग्रैंड मॉम बहुत अच्छी लगती थी। अब हैदी फिर से दुखी रहने लग गई, उसको दादाजी की याद आने लग गई, उसको अपने पहाड़ याद आने लग गए, अपनी बकरियाँ याद आने लग गई, पीटर याद आने लग गया, दूसरी ग्रैंड माँ याद आने लग गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन वो उन सबको देख के डर जाती थी। जैसे वो मिसेस रोटनमर को देखती थी डर जाती थी। एक दिन घर में पता चला कि कोई भूत है। भूत है हमारे घर, भूत, रोज दरवाज़ा खोल के कौन जाता है, पता नहीं कौन है, कौन जा रहा है। फिर एक सर्च टीम बुलाई गई तो पता चला कि रोज़ रात को हैदी नींद में चल रही है। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर मिस्टर सेसेमन का अच्छा दोस्त है, उनके घर आके रहा। उन्होंने कहा इस बच्ची को जल्दी भेज दिया जाए, नहीं तो बच्ची बहुत वीक और बीमार हो जाएगी। मिस्टर सेसेमन खुद विज़िट करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं इसे भेज दिया जाए। अब हैदी अपने घर जाने को तैयार है। हैदी बहुत खुश है, मैं अपने घर जाऊंगी। क्लारा बहुत दुखी है कि हैदी घर जा रही है, अब मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। लेकिन क्लारा हैदी के लिए ढेर सारी चीज़ें रखती है, उसको बहुत सारे वाइट ब्रेड देती है, उसको बहुत सारे अपने ड्रेसेस देती है, बुक्स देती है, ढेर सारे गिफ्ट देती है। बड़े बड़े उसके लिए 2 ट्रंक तैयार कर लिए जाते हैं और मिस्टर सेसेमन को भेज दिया जाता है कि जाओ इसे छोड़ कर आओ। सुबह सुबह उसे छोड़ दिया जाता है। जब उसका पहाड़ की वो शुरू होता है रास्ता, तो हैदी कहती है
मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊँगी, मुझे रास्ता आता है। कार ड्राइवर जो है वो उसका सामान पीछे से अगले दिन पहुँचा देगा। हैदी दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, एक ही चीज़ दिख रही है, ग्रैंडफादर। और वो बिना रुके भागती चली जा रही है और दूर से ग्रैंडफादर को देख के चिल्लाती है, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, मैं ग्रैंडफादर वापस आ गई। ग्रैंडफादर देख के रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और हैदी दौड़ के ग्रैंडफादर की गोदी में बैठ जाती है। बहुत खुश होती है, ग्रैंडफादर मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई। और बहुत खुश है सब। लेकिन क्लैरा बहुत दुखी है। क्लैरा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसके फादर ने कहा है कि तुम्हें जल्दी ही वो हैदी के पास लेकर जाएंगे। तो हैदी के पास जाने से पहले क्लैरा के फादर डॉक्टर्स को कहते हैं कि डॉक्टर आप ना विज़िट कीजिए, देख कर आइए हैदी कहाँ रहती है, कैसी जगह है, क्या मेरी बेटी वहाँ रह सकती है। अगर हाँ तो वो 1 मंथ के लिए हैदी के पास जाएगी, हैदी के पास रहेगी। अब डॉक्टर हैदी के पास आते हैं, देख के हैरान हो जाते हैं। वो स्विस में अपनी हॉलीडे बिताने आए तो इतनी सुंदर जगह, मानो वो जन्नत में आ गए हों, इतनी खूबसूरत जगह। वो खुश होते हैं और क्लैरा के फादर को लेटर लिखते हैं। वो कहते हैं आपकी बेटी यहाँ बहुत सेफ़ है, उसे आपको यहाँ भेजना चाहिए, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ बहुत फ्रेश एयर है, मेरा बहुत मन लगा यहाँ पे। और वो जाने से पहले हैदी के ग्रैंडफादर से थैंक यू करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आपने मुझे बहुत अच्छे से रखा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। इस तरह से वो बहुत खुश होते हैं। अगली बार थोड़े ही दिनों बाद फिर उन्हें एक लेटर आता है कि क्लैरा और उसकी ग्रैंड मदर विज़िट करेंगी हैदी के पास। हैदी सोच के खुश हो जाती है, हैदी लेटर देख के भागी चली आती है, ग्रैंडफादर गेस क्या है मेरे पास। ग्रैंडफादर हैरान हो जाते हैं, हैदी जो फटाफट लेटर पढ़ती है वो खुश हो जाते हैं। वो क्लैरा के लिए एक चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और कई कुछ। और वो नीचे जाते हैं और जाके स्कूल मास्टर से और चर्च के फादर से बात करके आते हैं कि एवरी विंटर अब हैदी भी पढ़ाई करने आया करेगी, मैंने इस बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह वो बोल कर आते हैं। हैदी रोज़ नया ड्रेस पहनती थी, इतने सारे कपड़े क्लैरा ने उसे दिए थे और कितने सारे रोल्स, कितने सारे पैसे दिए थे। वो सारे पैसे वो ग्रैंड मदर को दे आती है। वो कहती है ग्रैंड माँ आप अपने लिए एक अच्छा सा बेड ले लेना, इन पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं है। अब बारी आई क्लैरा के आने की। सर्दियाँ आ गईं, सर्दियों के बाद जब वापस अच्छा मौसम शुरू हुआ समर में, क्लैरा और उसकी ग्रैंड मदर दोनों इनके घर विज़िट करती हैं। देख के खुश हो जाती है दी, ओह क्लैरा। क्लैरा बहुत खुश होती है जब ग्रैंड मदर उनके घर विज़िट करती है तो इतना सुंदर घर, इतना साफ़ सुथरा घर, इतने अच्छे ग्रैंडफादर, इतनी केयर कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि ग्रैंडफादर आप ऐसा कीजिए, दोनों बच्चियां यहीं रुक जाएंगी और मैं वापस डोरफ्ली जा रही हूँ। थोड़े थोड़े दिनों बाद मैं विज़िट करती रहूँगी और देख लिया करूँगी। एल्म अंकल भी बहुत खुश हैं, लेकिन पीटर बहुत दुखी है। जिस दिन से क्लैरा आई है, हैदी ने पीटर के साथ जाना बंद कर दिया। पीटर को वो बड़ी सी ब्रेड और चीज़ मिलनी बंद हो गई। पीटर को क्लैरा बहुत गंदी लगती थी। पीटर को लगता था क्लैरा मर जाए, क्लैरा चली जाए, क्लैरा गिर जाए, उसको क्लैरा अपना दुश्मन नज़र आने लग गई। वो हमेशा क्लैरा उससे बोलती है गुड मॉर्निंग पीटर, भाग जाता। वो कहती है इसको क्या हो गया है। यदि कहती है पता नहीं, जाने दो इसे, ये ऐसा ही है। हमेशा गुस्सा करता रहता पीटर, बात तक नहीं करता था। इस तरह से क्लैरा के आने से वो बहुत दुखी है, लेकिन हैदी बहुत खुश है। अब हैदी हमेशा क्लैरा के साथ रहती, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाती। ग्रैंडफादर भी उसको रोज़ अच्छा अच्छा मिल्क पिलाते, फ्रेश मिल्क पिलाते, फ्रेश बटर, फ्रेश चीज़। धीरे धीरे क्लैरा ठीक हो रही थी, वो थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ आ रही थी, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। इस बात से वो बहुत खुश थे कि ये पहले से स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन पीटर को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन पीटर ना थोड़ी जल्दी आ गया, उसने देखा क्लैरा की चेयर पड़ी है, इधर देखता है उधर देखता है, दादाजी भी नहीं है, हैदी भी नहीं है, क्लैरा भी नहीं है। जोर से उसकी
चेयर को धक्का मार के नीचे चला जाता है। क्लैरा विदाउट चेयर चल नहीं सकती, वो बिना व्हील चेयर से चल नहीं सकती थी, और पीटर ने उसकी व्हील चेयर पहाड़ से नीचे फेंक दी। नीचे गिर गई और वो पूरे टुकड़े टुकड़े हो गई, और पीटर भाग गया फटाफट। ग्रैंडफादर कहते हैं, आज क्या बात है? पीटर हमारी गोट्स लेके क्यों नहीं गया? हैदी, क्या तुमने उसे देखा? मैंने तो नहीं देखा दादाजी। क्लैरा, क्या तुमने उसे देखा? मैंने भी नहीं देखा। बाहर आके देखते हैं, अरे क्लैरा की व्हील चेयर कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही। इधर देखते उधर देखते, अरे कहाँ चली गई? हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आई और वो गिर गई हो। डोंट वरी, वो कहते हैं। वो अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में उसे उठाते हैं, वहाँ एक कपड़ा बिछा के उसको बिठा देते हैं। वो कहते हैं, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चेयर और बना दूँगा। इस तरह से अब वो रोज़ उसे धीरे 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 उठाते बिठाते। तो इस तरह वो कभी कुर्सी पे बैठती, कभी नीचे बैठती, तो कई बार उसका पैर टच ज़मीन पे होता था। पूछी, क्या तुम्हें दर्द होती है? दादाजी, बहुत दर्द होती है। तुम प्रॉमिस करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन तुमने रोज़ मुझे खड़े होकर दिखाना है। वो धीरे 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 कोशिश करते हैं। रोज़ वो एक एक स्टेप रखने की कोशिश करती है। उसे दर्द होती थी, लेकिन वो सिर्फ क्लैरा, हैदी को और दादाजी को खुश करने के लिए रोज़ उनके लिए कुछ ना कुछ करती। लेकिन क्लैरा अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश पहले कभी ना थी। क्लैरा चाहती थी मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं, और वो रोज़ उनकी बात से कोशिश करती। एक दिन वो कहती है, दादाजी मैं क्लैरा को ऊपर का माउंटेन दिखाना चाहती हूँ, क्या आप इसे छोड़ आएंगे? तो दादाजी उसे गोद में उठा के ऊपर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं, पीटर आज हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। पीटर को गुस्सा आ रहा है। पीटर बात तक नहीं करता, भाग जाता है। पीटर को डर है। वो कहती है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं दादाजी को बता दूंगी। पीटर अंदर से डर रहा है। पीटर सोच रहा है, शायद ना हैदी ने मुझे चेयर फेंकते देख लिया। पीटर को अपना डर पड़ा, वो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं जेल में चला जाऊंगा, मेरा क्या होगा? तो वो फटाफट भाग के आ जाता है, उसकी हेल्प करता है। उसे नहीं पता कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी डर रहा है, बहुत डर रहा है। और वो इस तरह ऊपर जाते हैं। वो दोनों बहुत मुश्किल से क्लैरा को पकड़ते हैं। हाइट में पीटर लंबा है, हैदी बहुत छोटी है, तो क्लैरा को बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है। अब वो एवरीडे कोशिश करने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा वेट अपने पैर पे देने लग गई है। अब वो हल्का हल्का चलने लग गई है। इस तरह वो शाम को वापस आते हैं। अचानक एक दिन देखते हैं शाम को ग्रैंड मदर आ रही हैं। ग्रैंड मदर आके देखती हैं, क्लैरा की चेयर नहीं है। वो चेयर कहाँ गई? क्लैरा तुम्हारी चेयर कहाँ है? लेकिन जब वो आती हैं तो देखती हैं वो क्लैरा चलने लग गई। वो तो पागल हो जाती हैं, जोर जोर से रोने लग जाती हैं। ओ ग्रैंडफादर, मैं तुम्हारे लिए कैसे थैंक्स करूं, तुमने मेरी बच्ची को ठीक कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। खुशी के मारे झूम पड़ती है, और वो कहती है कि ये सरप्राइज़ मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ वो कितना खुश है। तो वो मिस्टर सेसेमन को लेटर लिखती है और दे देती है पीटर को कि जाओ इसे जाके पोस्ट कर आओ। पीटर सोचता है कि शायद पुलिस वाला आएगा, तो पीटर ना उस लेटर को पोस्ट ही नहीं करता, फेंक के आ जाता है। और देखता है रास्ते में लोगों की भीड़ लगी होती है, और डर जाता है कहीं पुलिस वाले तो नहीं आ गए। लेकिन मिस्टर सेसेमन उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए बिना बताए ग्रैंडफादर के यहाँ विज़िट करते हैं। वो पीटर से ही पूछते हैं, तुम्हें पता है हैदी और एल्म अंकल कहाँ रहते हैं? पीटर जवाब तक नहीं देता, इशारा करता है ऊपर की तरफ और भाग जाता है। कहता है, मैंने अपनी लाइफ में इतना शाई बच्चा कभी नहीं देखा, इससे क्या हो गया, बता के क्यों नहीं गया? वो सोचते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस तरह वो ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं दो लड़कियां उनकी तरफ तेज़ी से चलती आ रही हैं, और वो हैरान हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं। इतनी हैरानी से देख रहे हैं तो क्लैरा पूछती है, फादर क्या आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा? वो कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मैं आपकी बेटी क्लैरा हूँ। वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं और ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ के बोलते हैं, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने मुझे मेरी लाइफ दे दी, मेरी ज़िंदगी दे दी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हैदी को ना किसी का सर्वेंट ना बनना पड़े, हैदी अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, उसको किसी के लिए काम ना करना पड़े। तो मिस्टर सेसेमन कहते हैं, अब बेफिक्र रहे, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी हैदी के नाम करके जाऊँगा।
हैदी को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। और ये देखिए, मेरे दोस्त डॉक्टर के पास से एक लेटर आया है कि वो हैदी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई चाइल्ड नहीं है। उनकी एक लड़की थी जो एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह वो हमेशा के लिए यहीं आके रहना चाहते हैं, नीचे। उन्होंने एक अच्छा सा घर खरीदा है जिसमें आपके लिए रूम है, आपकी गोट के लिए शेड है, हैदी का कमरा है और उनका कमरा है। अब वो यहीं रहेंगे हैदी के साथ, उसके फादर बन के। और आप हैदी के लिए बेफिक्र रहिए। हैदी मेरी बेटी है, अब मेरी 2 बेटियां हैं और डॉक्टर की भी एक बेटी है। तो अब हैदी के फ्यूचर के लिए आप बेफिक्र रहें। ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं और वो इस तरह हैदी को पढ़ाते लिखाते हैं। और इतनी सारी ब्लेसिंग मिलने के बाद उनको समझ में नहीं आता क्या कहें, और वो भगवान को थैंक यू कहते हैं। नमस्ते।